रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इससे पहले क्लास 9 की जब फिज़िक्स हमने स्टार्ट की तो हमने उसके अंदर फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, एसआई यूनिट, फिर इसी तरह प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन को स्टडी किया। लास्ट टॉपिक में हमने साइंटिफिक नोटेशन को प्रीफिक्सेस को स्टडी किया। आज हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जब हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन को स्टडी किया था तो उसकी डेफिनेशन में था कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ मींस वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको मेजर किया जा सकता है। अब मेजर जब किया जा सकता है, एक डेफिनेशन यूज़ हो रही है, एक बात कही जा रही है कि मेजर किया जा सकता है, इसका मतलब है कि मेजर करने का कोई मेथड होगा, मेजर करने के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई ना कोई डिवाइस मौजूद होगी। तो वो इंस्ट्रूमेंट्स जो उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं उनको हम बोलते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। वो तमाम इंस्ट्रूमेंट्स जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं वो तमाम के तमाम इंस्ट्रूमेंट्स क्या कहलाएंगे? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहलाएंगे। जैसा कि जो कॉमन एग्जांपल्स हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर, हम उनको उठाते हैं और देखते हैं कि इनमें फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा। जैसे जो सबसे कॉमन और सबसे डेली लाइफ में आम यूज़ होने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो स्केल हम यूज़ करते हैं। जो हमने यूज़ किया अभी तक वो स्केल हम यूज़ करते हैं, फुट जिसको हम बोलते हैं अपनी उर्दू ज़ुबान में। तो वो स्केल जो हम यूज़ कर रहे हैं, वो स्केल के ऊपर अगर आपने देखा वो कुछ स्केलिंग हुई है, नंबर लिखे हुए हैं 0 1 2 3 4 5, और उसके एक साइड पे सेंटीमीटर्स लिखे हुए होते हैं और दूसरी साइड पे इंचेस लिखे हुए होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम उन मेजरमेंट्स को देखते हुए जब भी कोई लाइन लगानी होती है 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो उसके ऊपर जो मेजरमेंट्स हुई हैं उनके देखते हुए, नंबर्स को मद्देनज़र रखते हुए हम क्या करते हैं, लाइंस लगाते हैं। अब यहाँ पे अगर बड़ा डिस्टेंस यूज़ करना है तो उसके लिए यूज़ होता है मीटर रूल। मीटर रूल अगर बड़ा डिस्टेंस आपने मेजर करना है तो वो आप उसमें मीटर रूल यूज़ कर लोगे, मेजरिंग टेप यूज़ कर लोगे। इसी तरह अगर आपने टाइम फाइंड करना है तो टाइम के लिए नॉर्मली हम घड़ी यूज़ करते हैं, वॉच हाथ में भी पहनते हैं, हमारी वॉल क्लॉक जो है वो यूज़ होती हैं। उसमें जो अब यूज़ होता है टाइम, मेजर होता है, वो कैसे होता है, उसमें सेकंड, मतलब सबसे छोटा जो टाइम हम देख सकते हैं या हम मेजर कर सकते हैं इजीली, वो है हमारे पास सेकंड। अब उसमें मिनट भी हैं, आवर्स भी हैं। फिर इसी तरह टेम्परेचर मेजर करना होता है। आपको बुखार हो जाए, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपने देखा है कि वहाँ पे डॉक्टर आपका जो बुखार की मेजरमेंट करनी होती है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना होता है, तो वो वहाँ पे थर्मामीटर एक लगाता है आपके मुंह में। तो वो क्या करता है, वो थर्मामीटर के अंदर एक लिक्विड होता है जो एक्सपेंड करता है और उसकी एक्सपेंशन से देखा जा सकता है कि आपकी बॉडी का फिलहाल टेम्परेचर क्या चल रहा है। तो ये इसी तरह आपने मैथ्स को मेजर करना है तो मैथ्स को मेजर करने के लिए आपने तराजू देखा होगा। आजकल डिजिटल तराजू यूज़ होते हैं, बैलेंस यूज़ होते हैं। इससे पहले नॉर्मल लीवर बैलेंस यूज़ होते थे। तो ये तमाम जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, चाहे टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, चाहे प्रेशर, चाहे डेंसिटी, चाहे वॉल्यूम, कोई भी चीज़ जब आपने मेजर करनी है तो आप उसका स्पेसिफिक डिफाइंड कोई इंस्ट्रूमेंट उठाते हो और उस अननोन क्वांटिटी का उसके साथ कंपैरिजन करते हो तो आपके पास उसकी मेजरमेंट्स आ जाती है। अब यहाँ पे जब भी हम मेजरमेंट्स लेने लगते हैं साइंस के अंदर, स्पेशली एक्सपेरिमेंटल वर्क जब आपने करना होता है, प्रैक्टिकल जब परफॉर्म करने होते हैं या लैब के अंदर आपने कोई काम करना होता है, तो सबसे पहले आप उस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। अच्छा, अब जब उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उससे एसोसिएटेड जो टर्म्स हैं वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी हैं। लीस्ट काउंट, लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, काउंट गिनना। तो लीस्ट काउंट का मतलब क्या हुआ, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो गिनी जा सकती है, जो मेजर हो सकती है। तो लीस्ट काउंट की डेफिनेशन
इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि लीस्ट काउंट जब हम आगे इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे लीस्ट काउंट का कोई फार्मूला होगा, कोई ना कोई उसकी वैल्यूज़ होंगी, तो वो तमाम की तमाम हमें याद करनी पड़ेंगी हमें। तो इसलिए लीस्ट काउंट का जब टर्म यूज़ होगी तो हमें मालूम होना चाहिए कि लीस्ट काउंट होता क्या है। तो लीस्ट काउंट जब हम मीटर रूल की बात करते हैं या स्केल की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके पास जो स्केल होता है उसके ऊपर मेजरमेंट्स लिखी हुई होती हैं, किसमें? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में वो जो मेजरमेंट्स लिखी हुई हैं, अब 0 और 1, 0 के बाद 1 के नीचे सेंटीमीटर लिखा हुआ होगा, 1 सेंटीमीटर। अब उसके दरमियान छोटी छोटी लाइंस लगी हुई हैं, तो वो जो छोटी छोटी लाइंस हैं उसके दरमियान 0 और 1 के दरमियान, 1 और 2 के दरमियान, 2 और 3, हर दो कंजक्टिव नंबर के दरमियान छोटी छोटी लाइंस हैं। वो बेसिकली मेजरमेंट्स किसकी हैं? तो हम मेजर करते हैं मिलीमीटर, सेंटीमीटर तक नहीं, मतलब 0 और 1 का तो डिस्टेंस हमें वाजे नज़र आ रहा है कि इतना डिस्टेंस है, लेकिन उसके दरमियान जो छोटी लाइंस है वहाँ तक भी हम मेजरमेंट इजीली कर सकते हैं क्योंकि हमें वाजे वो नज़र आ रहा होता है। तो इसका मतलब है वो जो 0 और 1 के दरमियान पहले 0 वाली लाइन और उससे आगे जो छोटी लाइन है उसके दरमियान का डिस्टेंस हम इजीली मेजर कर सकते हैं प्रिसाइजली। तो वो जो मेजरमेंट है वो होती है 1 मिलीमीटर। मतलब स्केल की मदद से, मीटर रूल की मदद से उसकी ऊपर जो मेजरमेंट्स हैं वो सेंटीमीटर में गिवन है, और हम जो मेजर कर सकते हैं इजीली सबसे छोटी वैल्यू मीटर रूल की मदद से, स्केल की मदद से, वो है 1 मिलीमीटर। अब 1 मिलीमीटर सबसे छोटी वो वैल्यू है जो हम इजीली बगैर किसी एरर के फाइंड कर सकते हैं उस इंस्ट्रूमेंट से, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। तो इसका मतलब है सबसे छोटी मेजरमेंट जो उस इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जा रही है वो 1 मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट क्या हुआ? लीस्ट काउंट द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन बी टेकन बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। वो सबसे छोटी रीडिंग, वो सबसे छोटी मेजरमेंट जो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से ली जा सकती है उसे हम क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट बोलते हैं। फिर इसके बाद लीस्ट काउंट का तो हमें पता चल गया। अब हम जब कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? हमें मालूम होना चाहिए कि जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं आया कि वो ठीक भी है या उसके अंदर कोई ऐसी खराबी है जो कि हमारी मेजरमेंट के ऊपर असरअंदाज हो सकती है, वो हमारी मेजरमेंट्स को इफ़ेक्ट कर सकती है। तो सबसे पहले जो चीज़ चेक की जाती है एक्सपेरिमेंट के अंदर, प्रैक्टिकल के अंदर, लैब वर्क करते हुए, आप सबसे पहले क्या चेक करते हो? ज़ीरो एरर चेक करते हो। ज़ीरो एरर क्या होता है? ज़ीरो एरर किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर वो खराबी है जो क्या करती है, आपकी मेजरमेंट्स को, जो एक्चुअल मेजरमेंट्स हैं, जो आप प्रिसाइज मेजरमेंट लेना चाहते हो, एक्चुअल अपने आंसर के करीब जाना चाहते हो, वो आप क्या करोगे? एग्जैक्टली वो वैल्यू हमें चाहिए। अगर उससे आगे और पीछे कहीं, मतलब वैल्यूज या तो बड़ी हो रही हैं या छोटी हो रही हैं, तो हमें क्या होगा? वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो गलत एरर दे रहा है। जैसे इसकी एग्जांपल हम देते हैं कि हमारे पास हम घड़ी जो मिलाते हैं, अपनी घड़ी का जो टाइम हम बिल्कुल एग्जैक्ट उसको मैच करते हैं, वो जो टेलीविज़न के ऊपर आने वाली न्यूज़ हैं उसके टाइम के साथ मैच करते हैं। अब लेट्स सपोज आपने अपनी घड़ी को न्यूज़ के टाइम से 5 मिनट आगे कर दिया है। अब आपकी घड़ी बाकी पूरी जो वहाँ पे आपके आसपास, आपकी सराउंडिंग्स में जो लोग हैं उनकी घड़ियों से 5 मिनट आगे चल रही है, या जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ के टाइम के मुताबिक आपकी घड़ी 5 मिनट आगे जा रही है। इसका मतलब आपकी घड़ी में टाइम डिफरेंस आ रहा है, जो एक्चुअल टाइम है वो आपका 5 मिनट पीछे होना चाहिए, लेकिन आपकी घड़ी 5 मिनट आगे चल रही है ओरिजिनल टाइम से। अब आप स्कूल में बैठे हुए हो या कहीं पे गए हो, तो आपसे, जैसे आपके स्कूल का नॉर्मल जो टाइम है वो 2 PM होता है, तो आपसे अगर कोई टाइम पूछ लेता है, अब छुट्टी होने में 5 मिनट बाकी हैं, छुट्टी होने में 5 मिनट अगर बाकी हैं, तो एग्जैक्ट टाइम क्या होना चाहिए? उस टाइम स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक उस टाइम 1:55 PM होगा। और आपसे कोई टाइम पूछ लेता है 5 मिनट पहले, छुट्टी होने में अभी 5 मिनट बाकी हैं, नॉर्मल जो घड़ियां हैं उनके ऊपर 1:55 हुए हैं, क्योंकि आपकी घड़ी 5 मिनट आगे चल रही है तो उसके ऊपर टाइम क्या होगा? 2 होगा। तो इसका मतलब है आपकी घड़ी के अंदर 5 मिनट का एरर है, आपकी घड़ी 5 मिनट आगे चल रही है। अब जब आप क्या करोगे, जब टाइम बताओगे, आपको मालूम है कि आपकी घड़ी 5 मिनट आगे चल रही है,
तो आप क्या करोगे, आप उसको टाइम बताते हुए वो जो 5 मिनट आगे चल रही है वो उसमें से पहले माइनस करोगे, और जो एग्जैक्ट टाइम है 1:55 वो पूछने वाले को आप बताओगे। तो आपकी घड़ी के अंदर जो 5 मिनट का एरर था, 5 मिनट आगे चल रही थी, वो आपने क्या किया, उसको पहले फिक्स किया, उसको कम किया, उसको अपनी मेजरमेंट से निकाल लिया, आपने उसको एग्जैक्ट वही टाइम बताया जो आपकी घड़ी के ऊपर, या सॉरी आपकी घड़ी के ऊपर 2 हुए हैं, और जो नॉर्मल टाइम हो रहा है, एग्जैक्ट टाइम उस टाइम हो रहा है, वो आपने अपनी घड़ी में से जो 5 मिनट आगे चल रही थी माइनस करने के बाद उसको एग्जैक्ट टाइम बताया। तो आपकी घड़ी के अंदर एक एरर था जो आपकी मर्जी के मुताबिक बेशक हुआ है, लेकिन उसके अंदर एरर था जो मेजर्ड वैल्यू होनी चाहिए उससे 5 मिनट आगे चल रही है। तो वो डिफरेंस है किसके दरमियान, जीरो एरर क्या होगा, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल मेजरमेंट एंड द मेजर्ड मेजरमेंट। एक्चुअल मेजरमेंट क्या, वो टाइम, वो चीज़, वो क्वांटिटी जो होनी चाहिए, जो उसकी लेंथ होनी चाहिए, लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट उसको कम या ज़्यादा कर रहा है तो वो डिफरेंस पैदा कर देगा, वो डिफरेंस कर देगा किस में, एक्चुअल मेजरमेंट में और मेजरमेंट में। ये क्या कहलाएगा, हमारे पास जीरो एरर। इसके बाद आता है जीरो करेक्शन। जीरो करेक्शन ठीक करना। तो जीरो करेक्शन वो जो एरर आपकी मेजरमेंट्स में मौजूद होता है उस इंस्ट्रूमेंट की खराबी की वजह से, उसको फिक्स करना क्या कहलाएगा, जीरो करेक्शन कहलाएगा। जब आप मेजरमेंट कर चुके हो तो लास्ट जो स्टेप आपका होता है, आप उस एरर को जो आपके इंस्ट्रूमेंट में मौजूद है उसे, जो मेजरमेंट आ चुकी हैं उसमें से प्लस या माइनस करते हो, तो आपके पास फिक्स एक वैल्यू आ जाती है। उस एरर को रिमूव करने के बाद उसको हम बोलते हैं ज़ीरो करेक्शन। इसके बाद आते हैं हमारे पास जो फर्स्ट है मीटर रूल। इसके बाद मेजरिंग टेप भी है, दोनों एक ही तरह के हैं। मेजरिंग टेप ज़रा ज़्यादा डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ होती है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर में अगर बढ़ई कोई काम करने वाला लकड़ी का काम है, या आपने घर बनवाना है, दीवारों की मेजरमेंट करनी है, तो वो एक स्ट्रिप लेकर आते हैं कपड़े की बनी हुई, उसको ओपन करते हैं और उससे मेजरमेंट, वो बहुत लंबी होती है, ज़्यादा डिस्टेंस आप उससे मेजर कर सकते हो, तो उसको मेजरिंग टेप बोलते हैं। प्लास्टिक की भी बनी होती है, क्लॉथ की बनी हुई होती है, तो वो ज़्यादा, वो नॉर्मली होती है 100 मीटर तक की भी होती है, उससे कम भी होती है, 20 मीटर 30 मीटर, रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितनी रिक्वायरमेंट हो उसके मुताबिक उसको लिया जाता है। लेकिन 100 मीटर भी होगी, 50 मीटर भी होगी, 20 मीटर भी होगी, वो उसकी लेंथ डिफरेंट हो सकती है, लेकिन वो ज़्यादा डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है। मीटर रूल। मीटर रूल किस लिए यूज़ होता है, लेंथ मेजर करने के लिए। किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर करनी है तो आप नॉर्मल कॉपी के ऊपर अगर लाइन लगानी है, ज्योमेट्री का वर्क करना है, तो आप उसके लिए तो स्केल यूज़ करोगे, फुट यूज़ करोगे। लेकिन जब आपने थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस, जैसे आप ने कपड़े सिलवाने होते हैं, तो वो मीटर की मदद से उसको मेजर करता है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा उसके लिए चाहिए होता है, उसकी मेजरमेंट्स चाहिए होती हैं। तो वो मीटर रूल किस लिए यूज़ होता है, लेंथ मेजर करने के लिए। तो लेंथ मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो क्या होता है, मीटर रूल यूज़ होता है। मीटर रूल के ऊपर जो मेजरमेंट्स हैं वो किस में होती हैं, सेंटीमीटर में होती हैं। हर 1 सेंटीमीटर के दरमियान 10 लाइंस होती हैं मिलीमीटर की। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय अ मीटर रूल इज कॉल्ड 1 मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल और अ स्केल इज 1 मिलीमीटर। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो किसी भी मीटर रूल की मदद से, स्केल की मदद से, जिसके ऊपर सेंटीमीटर में मेजरमेंट्स हैं, उसकी मदद से जो मेजरमेंट्स ली जा सकती हैं वो कहाँ तक ली जा सकती हैं, वो 1 मिलीमीटर तक ली जा सकती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, और फर्स्ट जो था वो हमने स्टडी किया मीटर रूल। इसके बाद मेजरिंग टेप है, वो मैंने आपको बता दिया कि वो सेम इससे मिलता जुलता है। हम इसके बाद वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज को स्टडी करेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। तो इसके बाद हम वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज को स्टडी करेंगे, जो कि 1 मिलीमीटर से स्मॉल मेजरमेंट्स को मेजर करेंगे। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।